ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपके पसंदीदा प्रोग्राम नूर हयात के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आपको मालूम है कि आजकल हम इस प्रोग्राम में रूमियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त का तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं, और मैंने आपसे बारहा कहा कि चंद बातें हमें मुश्किल लगेंगी, पेचीदा लगेंगी, और उनको समझने का एक ही तरीका है कि हम बार बार इस ख़त को पढ़ें और पौलुस रसूल का जो सोच का या ख्याल का धारा है उसके साथ चलने की कोशिश करें। पौलुस रसूल हमें एक नतीजे तक लेकर आए थे कि गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन खुदा ने उसमें से निकलने के लिए हमारे लिए एक रास्ता मुहैया कर दिया, और वो है ईमान लाना, खुदा के बेटे पर, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना, जो कि हमारे लिए खुदा की बख्शिश है और जिसके वसीला से हमें हमेशा की जिंदगी इनायत की जाती है। पिछले प्रोग्राम में हमने इस बात पर बहस की थी कि एक ईमानदार का, उस शख्स का जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला चुका है, शरीयत के साथ रिश्ता क्या है। आम हलकों में ये सोचा जाता है कि जो एक दफ़ा ईमान ले आया वो शरीयत के बंद से आज़ाद हो गया, लेकिन पिछले प्रोग्राम में हमने इस बात पर बहस की थी कि हम सिर्फ शरीयत की मुकर्रर करदा सज़ाओं से आज़ाद होते हैं, उनसे छूट जाते हैं, लेकिन खुदा की शरीयत दायमी है, अबद तक कायम रहने वाली है, इसलिए हम शरीयत के बंद से आज़ाद नहीं होते। पौलुस रसूल ने हमें यह भी बताया था कि शरीयत कसूरवार नहीं है, वो गुनाह जो हमने अपने जदे अमजद से इनहेरिट किया, जो कि अब हमारी जिंदगियों का हिस्सा है, हमारे अंदर सकूनत करता है, हमारे स्पिरिचुअल डीएनए में शामिल हो चुका है, वो गुनाह फलता और फूलता है। जब तक शरीयत नहीं आई थी मुझे उस गुनाह का इदराक नहीं था, लेकिन जब शरीयत आ गई तो मुझे पता चल गया कि ये गुनाह है और मुझे इस पर गालिब आना है। लेकिन शरीयत हमें गुनाह पर गालिब आने के लिए कोई ताकत फराहम नहीं करती। शरीयत के दो एजाज हैं जो मैंने पिछली दफ़ा आपके सामने रखे थे। पहला ये कि वो हमें गुनाह की पहचान कराती है, और दूसरा ये कि वो हमारे अंदर वो तहरीक पैदा करती है कि हमें गुनाह पर गालिब आना है, और उसके लिए हल तलाश करने में हमें प्रोवोक करती है। इन्हीं बातों को ज़हन में रखते हुए हम आगे चलेंगे, और आज हम देखेंगे पौलुस रसूल का ख़त रूमियों के नाम, उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूं, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूं वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझे नफरत है वही करता हूं। और अगर मैं उस पर अमल करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो मैं मानता हूं कि शरीयत खूब है। बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं न रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में, यानी मेरे जिस्म में, कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। बस अगर मैं वो करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूं कि जब नेकी का इरादा करता हूं तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूं, मगर मुझे अपने आज़ा में एक और तरह की शरीयत नज़र आती है, जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत के कैद में ले आती है
जो मेरे आज़ा में मौजूद है। हाय, मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा का शुक्र करता हूँ। गर्ज मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। दोस्तों, पौलुस रसूल अपनी आप बीती बयान कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आप बीती ही नहीं है, ये जग बीती भी है। पौलुस रसूल जो कुछ इन आयात में कह रहे हैं वो मेरी कहानी भी है, और मेरा ईमान है कि वो आपकी कहानी भी होगी। हम सब इंसान होने के नाते एक ही लड़ी में पिरोए गए हैं। हमारे मसाइल भी एक हैं और उन मसाइल से निकलने का हल भी एक है। 7वें बाब की 14वीं आयत में पौलुस रसूल अपनी तशखीस हमारे सामने रख रहे हैं। इससे पहले हम इस मौजू पर बहस कर रहे थे कि क्या शरीयत बुरी है, लेकिन फिर खुदा के कलाम के हवालों से हमने जाना कि शरीयत तो पाक है और रास्त है और बरहक है। एक पाक खुदा की दी हुई शरीयत कैसे बुरी हो सकती है? लेकिन उस शरीयत के आने से मुझे गुनाह की पहचान हुई, और उस पहचान के वसीला से मेरे अंदर गुनाह ने फिर से सर उठा लिया और मैं गुनाह में घिरता चला गया। पौलुस रसूल कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूं। मसला यही है। खुदा की शरीयत रूहानी है, खुदा की शरीयत पाक है, खुदा की शरीयत रास्त है। पौलुस रसूल कहते हैं कि शरीयत का इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर कोई कसूर है तो वो मेरा अपना है, क्योंकि मैं रूहानी नहीं हूं, मैं जिस्मानी हूं और मेरे अंदर गुनाह बसा हुआ है। ये बात मैं बारहा आपके सामने रख चुका हूं कि आदम का वो गुनाह सिर्फ एक इनफरादी गुनाह ना था। वो गुनाह सिर्फ उसकी अपनी जात तक महदूद रहने वाला नहीं था, बल्कि वो अव्वलीन गुनाह, जिसको हम ओरिजिनल सिन कहते हैं, नस्ले इंसानी में मुंतकिल हो गया और आज वो हमारे डीएनए फैब्रिक का हिस्सा है। अगर मैं आदम की नस्ल से हूं, जो कि हम सब हैं, तो फिर हम सब गुनाहगार हैं। इसमें किसी किस्म की कोई तखसीस नहीं है। कोई पैगंबर इससे आज़ाद नहीं था, कोई वली इससे आज़ाद नहीं था, कोई रूहानी पेशवा इससे आज़ाद नहीं है। हम सब आदम की औलाद हैं, हम सब इंसान हैं और हम सब गुनाहगार हैं, क्योंकि आदम का वो गुनाह नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हुए हम तक पहुंच चुका है। तो पौलुस रसूल कहते हैं कि हमें शरीयत की तरफ उंगली नहीं उठानी है। शरीयत ने तो हमें गुनाह की पहचान करवाई, और शरीयत ने हमें पहचान कराने के हवाले से इस बात पर भी उकसाया कि हम उस गुनाह पर गालिब आने का कोई वसीला ढूंढ सकें। लेकिन हम जिस्मानी हैं, हमारे अंदर गुनाह बसता है, जिसकी वजह से तमाम बिगाड़ पैदा होता है। और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूं वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वही करता हूं। पौलुस रसूल कह रहे हैं कि शरीयत ने गुनाह की पहचान करवा दी। शरीयत ने मुझे बता दिया कि नेक क्या है, बद क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, खुदा की नज़र में कौन सी चीज़ें पसंदीदा हैं और कौन सी चीज़ें नापसंदीदा हैं। और मैं अपनी अकल से उन बातों को मानता भी हूं। मैं वो काम नहीं करना चाहता जो कि खुदा की नज़र में पसंदीदा ना हो, लेकिन फिर भी मुझसे वो काम सरजद हो जाते हैं।
मैंने आपको पहले ही कहा था, ये जग बीती है। ये सिर्फ पौलुस की कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी भी है और ये आपकी कहानी भी है। हम जो अच्छाई करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, और जो काम जिनसे कि हमें नफरत है वो कर बैठते हैं, ना चाहते हुए भी कर बैठते हैं और बाद में अफसोस करते रहते हैं। और अगर मैं उस पर अमल करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो मैं मानता हूं कि शरीयत खूब है, शरीयत बुरी नहीं है। पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर मैं वो अमाल करता हूं जिनका मैं इरादा नहीं करता, जो मैं नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब है कि शरीयत में किसी किस्म की कोई बुराई नहीं, बल्कि पौलुस रसूल के अल्फाज में अगर मैं कहूं तो शरीयत खूब है। वो तो मेरे अंदर का गुनाह है कि जब वो फलता फूलता है तो मुझसे वो काम करवाता है जो मैं करना नहीं चाहता, या वो काम नहीं करवाता जो मैं करना चाहता हूं। बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। पौलुस रसूल कहते हैं एक और किस्म की ताकत है, एक और किस्म का जोर है जो मेरे अंदर है, और वो है गुनाह। मैं जो कुछ नहीं करना चाहता वो कर बैठता हूं, और जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता, इसलिए कि गुनाह मेरे अंदर मौजूद है। तो शरीयत बुरी नहीं है, असल मसला क्या है कि मेरे अंदर गुनाह बसता है। मैं आदम की नस्ल से हूं, और इंसान होने के नाते वो अव्वलीन गुनाह मुंतकिल होते होते मुझ तक पहुंच गया, मेरी सरिश्त का हिस्सा बन गया, मेरे डीएनए में शामिल है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। क्या ये आपकी कहानी नहीं है? मुझे तो बिल्कुल पौलुस रसूल की जगह अपना आप यहां पर नजर आ रहा है। मेरे अंदर का गुनाह मुझे मजबूर करता है कि मैं वो काम करूं जो मैं करना नहीं चाहता। मेरा ज़मीर, मेरी अक्ल जिन कामों को गवारा नहीं करती, मैं वो करने पर मजबूर हो जाता हूं। और दूसरी तरफ जब कोई अच्छाई करने की सोचता हूं तो नहीं कर पाता, क्योंकि वो गुनाह मुझे करने नहीं देता। आखिर में जाकर पौलुस रसूल अपनी बेबसी का इकरार करेंगे, अपनी कमाईगी का इकरार करेंगे। मैं बार बार आपको कहता रहा हूं कि गुनाह मौजूद है, कहीं एक्सटर्नली, कहीं बाहर मौजूद नहीं है। गुनाह मेरे अंदर मौजूद है, और वो ताकत भी रखता है, उसमें जोर भी है। वो मुझे मजबूर कर सकता है कि मैं वो सब कुछ करूं जिनको मैं करना नहीं चाहता, और वो ना करूं जो कि मैं करना चाहता हूं। चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। बस अगर मैं वो करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। उसी एक बात को पौलुस रसूल मुख्तलिफ तरीकों से हमारे सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। गुनाह की मजदूरी मौत है। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। गुनाह हमें खुदा से दूर करता है, खलीज आ जाती है मेरे और खुदा के दरमियान, और मैं उसको अबूर करने के काबिल नहीं हूं। मेरे अंदर वो खूबी नहीं, वो लियाकत नहीं, वो रियाजत नहीं कि जिसके वसीला से मैं अपने गुनाह पर गालिब आ सकूं। तो पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं नहीं चाहता, मैं नहीं करना चाहता वो गुनाह, लेकिन मेरे अंदर
गुनाह की मौजूदगी जोर करती है और मैं वो गुनाह कर बैठता हूं। बस अगर मैं वो करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि जो गुनाह मुझ में बसा हुआ है। अभी तक की बहस को अगर मैं समेटना चाहूं, तो पौलुस रसूल अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। इसमें मुझे अपनी बेबसी भी नजर आ रही है और इसमें मुझे तमाम बनी नौ इंसान की बेबसी नजर आ रही है। उस एक गुनाह का इम्पैक्ट जो आदम ने किया था, हमें तमाम नस्लें इंसानी में नजर आता है। पौलुस रसूल कहता है, जब तक वो गुनाह मेरे अंदर है, मैं कोई नेकी नहीं कर पाऊंगा, और जब तक वो गुनाह मेरे अंदर है, मैं गुनाह पर गुनाह करता चला जाऊंगा। और अगर मैं शरीयत के बंद के नीचे हूं, तो फिर मेरा वो गुनाह महसूब होगा, और गुनाह की सजा, गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह हमें अबदी हलाकत की तरफ लेकर जाता है। पौलुस रसूल मजीद कहते हैं, गरज मैं ऐसी शरीयत पाता हूं कि जब नेकी का इरादा करता हूं तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूं, मगर मुझे अपने आज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है, जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे आज़ा में मौजूद है। अब पौलुस रसूल कहते हैं कि एक तरफ तो खुदा की शरीयत है जो मुझे गुनाह की पहचान कराती है, उसके बाद मेरी अपनी अक्ल की भी एक शरीयत है, और मेरी अक्ल की शरीयत मुझसे ये कहती है कि मुझे खुदा की शरीयत पर अमल करना है, मुझे वो कुछ करना है जिसको शरीयत अप्रूव करती है, और मुझे वो नहीं करना जिससे शरीयत मना फरमाती है। तो एक तो खुदा की दी हुई शरीयत है और दूसरी मेरी अक्ल की शरीयत है, और बहुत सारे मकामात पर ये दोनों आपस में हम आहंग होती हैं। लेकिन फिर भी पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं खुदा की शरीयत के खिलाफ और अपनी अक्ल की शरीयत के खिलाफ काम करता हूं, इसलिए कि एक और तरह की शरीयत मेरे आज़ा में मौजूद है, मेरे जिस्म में मौजूद है, और वो है गुनाह की शरीयत। पौलुस रसूल कहते हैं, मगर मुझे अपने आज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत के कैद में ले आती है जो मेरे आज़ा में मौजूद है। पौलुस रसूल कहते हैं, एक गुनाह की शरीयत है जो हम सबके अंदर मौजूद है, और वो हमारे अंदर इसलिए मौजूद है कि हम आदम की नस्ल से हैं। पौलुस रसूल कहते हैं कि ये गुनाह की शरीयत जो है, ये हम पर हावी आ जाती है, ये हम में जोर दिखाती है, और हम वो सब कुछ कर बैठते हैं जो हम करना नहीं चाहते, और वो कुछ नहीं कर पाते जो हमें करना रवा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप पौलुस रसूल की मंतक के साथ साथ चल रहे होंगे, उनकी जो फ्लो ऑफ थॉट है, जो ख्यालात की धारा है, आप उसके साथ साथ चल रहे होंगे। निहायत ही मुश्किल और निहायत ही गंभीर मसाइल हैं जिनकी तरफ पौलुस रसूल निशानदही कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से सादा सी मिसालें देकर हमें समझाने की कोशिश करते हैं। पौलुस रसूल ने हमें यह बताया कि शरीयत बुरी नहीं है। अगर कोई चीज बुरी है तो मेरे अंदर बसा हुआ गुनाह है, और ये गुनाह कहां से आया? उस आदम के गुनाह के वसीला से ये गुनाह नस्ल इंसानी में मुंतकिल होता होता मुझ तक पहुंचा है, और मेरे पास वो वसाइल नहीं हैं, वो ज़राए नहीं हैं कि मैं इस गुनाह पर काबू
پا سکوں۔ شریعت کے آ جانے سے کم از کم مجھے یہ پتہ چل گیا کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ خدا کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، وہ گناہ ہے۔ اور شریعت کے آنے سے مجھے یہ ادراک بھی ہو گیا کہ مجھے اس گناہ پر غالب آنا ہے جو میرے اندر بسا ہوا ہے اور جس پر میں اپنے زور اور اپنی لیاقت سے غالب نہیں آ سکتا۔ تو پولس رسول ہمیں ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی دلیل بہت واضح ہے اور اب آ کر وہ اپنی بے چارگی کا اظہار کرتے ہیں۔ جان کیلوین اس کو ٹوٹل ڈپریوٹی آف مین کہتے ہیں، یعنی انسان کی کم مائیگی۔ انسان کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ پر غالب آ سکے۔ انسان کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی نجات کا بندوبست کر سکے۔ اور پولس رسول بھی اسی بات کا اقرار ان الفاظ میں کرتے ہیں، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں بھی بڑے وثوق کے ساتھ پولس رسول کے ساتھ مل کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں۔ اور پھر وہ اس کی وجہ ہمیں بتاتے ہیں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ میرے اندر گناہ بسا ہوا ہے جو وقت آنے پر پھلتا اور پھولتا ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو پولس رسول کہتے ہیں کہ اس جسم میں، اس بدن میں گناہ کا حقدار ہوں، اور مجھے کون اس گناہ کے بدن سے چھڑا سکتا ہے؟ یہ شاید پولس رسول کے اندر سے نکلی تھی، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں۔ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں، میرے اندر گناہ بسا ہوا ہے جو زور کرتا ہے، وہ مجھ سے وہ کام کرواتا ہے جو خدا کی شریعت اور میری عقل کی شریعت کے خلاف ہیں، اور مجھے وہ کام نہیں کرنے دیتا جو خدا کی شریعت اور میری اپنی عقل کی شریعت سے ثابت ہے۔ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں۔ میرا بکھرا، میرا حصہ موت ہے، اور میں انسان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس موت کے بدن سے نہیں چھڑا سکتا۔ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں کہ میرے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شاید انسان ہوتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس تمام وسائل موجود ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو اپنے ڈھنگ سے گزار سکتے ہیں، لیکن وہی زندگیاں ہمیں موت کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہیں، وہی زندگیاں ہمیں ابدی ہلاکت کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ آدم کے گناہ کے وسیلہ سے موت بنی نوع انسان کا حصہ بن گئی، اور اب پولس رسول اس چیز کو اپنی زندگی میں محسوس کر رہے ہیں کہ میں خود سے اس موت کے بدن سے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا۔ لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں، اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ کیوں شکر کرتا ہوں؟ کہ خدا نے میرے لیے اس میں سے نکلنے کی راہ تجویز کر دی ہے۔ خدا نے ایسا راستہ میرے لیے مقرر کر دیا ہے جو کہ نہایت آسان ہے، لیکن میں اپنی انا کے ہاتھوں، اب اس گناہ کے ہاتھوں جو میرے اندر بسا ہوا ہے، اس راستے پر چلنا نہیں چاہتا۔ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں۔ پولس رسول کہتے ہیں، میں اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اور پھر پوری اس بحث کو جو ہم نے 7ویں باب میں دیکھی سمیٹتے ہوئے وہ کہتے ہیں، غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم۔
That is the story of mankind. یہ میری کہانی ہے, یہ آپ کی کہانی ہے. اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا میں اس کو پسند کرتا ہوں, مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں, کیونکہ اس گناہ پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے. دوستو, پولس رسول نہایت ہی مایوس کن انداز میں اس باب کا اختتام کر رہے ہیں. لیکن یاد رہے کہ یہ میری کہانی بھی ہے, یہ آپ کی کہانی بھی ہے. اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کو نہیں پہچانتے تو پھر ہمارے لیے مایوسی ہی مایوسی ہے. کوئی امید کی کرن ہمیں نظر نہیں آتی اور ہم ابدی ہلاکت کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں. لیکن چھٹے باب میں پولس رسول ہمیں بتا چکے ہیں کہ خدا کی ایک بخشش ہے, اور وہ بخشش خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے, اور وہ بخشش دستیاب ہے. صرف ہمیں ایمان سے اس کو اپنی زندگیوں میں حاصل کرنا ہے. ہم اس باب کی طرف جا رہے ہیں, میری مراد 8ویں باب سے ہے, جو اس کتاب کا اہم ترین باب ہے. میں نے شروع میں آپ کو ایک مثال دی تھی ایک مبلغ کی, جنہوں نے یہ کہا کہ اگر موت کے بعد مجھے ایک کتاب اپنے ساتھ لے کر جانے کی اجازت ہوئی تو میں یقیناً بائبل مقدس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہوں گا. اور اگر بائبل مقدس میں سے کسی ایک کتاب کو چننے کا کہا گیا مجھ سے اور اجازت ملی کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جا سکوں, تو وہ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط ہوگا. اور اگر مجھ سے کہا گیا نہیں, آپ صرف ایک باب ہی لے کر جا سکتے ہیں اپنے ساتھ, تو پھر میں رومیوں کے خط کا 8واں باب اپنے ساتھ لے جانا چاہوں گا. اس قدر اہم ہے اگلا باب ہمارے لیے. لیکن اس باب میں جانے سے پہلے ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھ لینا چاہیے جو پہلے 7 ابواب میں ہوئی ہیں. اور 7ویں باب کا اختتام اس بات پر ہوا کہ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں, میرے اندر گناہ بسا ہوا ہے اور میں اس گناہ پر غالب نہیں آ سکتا. میری عقل تو کہتی ہے کہ خدا کی شریعت پر عمل کرو, لیکن وہ گناہ جو مجھ میں بسا ہوا ہے مجھے گناہ کی شریعت پر عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے. یہ المیہ ہے انسان کا. آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ سے اجازت چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.